नमस्कार दोस्तों, एग्जाम न्यूक्लियस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे इतिहास के प्रमुख युद्धों के बारे में। तो इसके 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संपूर्ण व्याख्या के साथ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो प्रथम क्वेश्चन है, हाइडेस्पिज का युद्ध जो 1326 ईस्वी में सिकंदर और किस भारतीय राजा के बीच लड़ा गया था, आपको बताना है सही आंसर। तो यह बहुत प्रसिद्ध है, पोरस के साथ ये लड़ा गया था। इसका विवरण है कि यह युद्ध पंजाब में झेलम नदी के किनारे हुआ था। राजा पोरस की सेना ने सिकंदर का डटकर मुकाबला किया। हालांकि सिकंदर जीत गया, लेकिन पोरस की बहादुरी देखकर उसका राज वापस कर दिया। यहीं से सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। कलिंग का युद्ध जो 261 ईसा पूर्व में किस मौर्य सम्राट के जीवन का आखिरी युद्ध साबित हुआ? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वो मौर्य सम्राट थे अशोक। इसका डिटेल देखते हैं। तो कलिंग उड़ीसा के युद्ध में भारी खून खराबे को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने कसम खाई कि वे अब कभी युद्ध नहीं करेंगे और शांति का मार्ग अपना लिया, और उन्होंने बौद्ध धर्म भी अपना लिया। बाद में उसका प्रचार श्रीलंका आदि देशों में किया। ये है तीसरा क्वेश्चन। तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित किया? तो यह भी बहुत प्रसिद्ध है, मोहम्मद गोरी को उन्होंने पराजित किया था। और इसमें उन्होंने गोरी को बुरी तरह हराया था और गोरी अपनी जान बचाकर भाग गया था। लेकिन अगले ही साल 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में गोरी की जीत हुई थी। तो ये था इसका डिटेल। चौथे प्रश्न को देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में जो हुआ था, किनके बीच हुआ और जिसने भारत का इतिहास बदल दिया? तो पानी का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। और युद्ध जीतने का मुख्य कारण था, सैनिक तो बाबर के पास कम थे, लेकिन पहली बार तोप और बारूद का इस्तेमाल किया गया। इस जीत के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। तो ये था चौथा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। खानवा का युद्ध जो 1527 ईस्वी में बाबर और किस राजपूत राजा के बीच में हुआ था? तो आपको बताना है इसका सही आंसर, और सही आंसर है राणा सांगा के बीच में हुआ था। और राणा सांगा राजपूतों को बहुत शक्तिशाली राजा थे, इसलिए बाबर ने इस युद्ध को जीतने के लिए जिहाद का नारा दिया था, ताकि उसके सैनिक जोश में आ सके। तो अब ये है छठा क्वेश्चन। चौसा का युद्ध जो 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने किस मुगल बादशाह को हराया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हुमायूं को हराया था शेरशाह सूरी ने। और दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुआ। हुमायूं को अपनी जान बचाकर सिंधु को भागना पड़ा था। ये इसका डिटेल है। अभी है सातवां क्वेश्चन। पानीपत का दूसरा युद्ध जो 1556 ईस्वी में अकबर और किसके बीच में हुआ? तो हेमू के बीच में हुआ था ये। और अकबर उस समय छोटा था और उनका सेनापति बैरम खान ने दिल्ली पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हेमू को हराया और मुगलों की सत्ता फिर से पक्की कर ली। ये टर्निंग पॉइंट था ये मुगलों के लिए। और ये है आठवां क्वेश्चन। तालीकोटा का युद्ध जो 1565 ईस्वी में हुआ, किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। इसका डिटेल देखते हैं। तो इस युद्ध में दक्षिण भारत के कई राज्यों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य को हराया, जिससे एक बहुत ही अमीर और शक्तिशाली साम्राज्य का अंत हो गया। तो ये था आठवां क्वेश्चन का डिटेल। ये नौवें क्वेश्चन है। हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 ईस्वी में किस लिए याद किया जाता है? तो आपको पता होगा कि ये महाराणा प्रताप के स्वाभिमान के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा। और अकबर चाहता था कि प्रताप उसके अधीन हो जाए, लेकिन महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहकर संघर्ष करना पसंद किया और कभी झुके नहीं। तो ये स्वाभिमान के लिए उनके याद किया जाता है। 10वां क्वेश्चन। छत्रपति शिवाजी और मुगलों के बीच 1665 में कौन सी प्रसिद्ध संधि हुई? तो इस संधि का नाम था पुरंदर की संधि। तो राजा जयसिंह ने औरंगजेब की तरफ से शिवाजी को संधि के लिए राजी किया। इस संधि के तहत शिवाजी को अपने कई किले मुगलों को देने पड़े थे। ये
तो ये था इसका डिटेल। 11वां क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में क्यों सबसे बड़ा धोखा माना जाता है? तो ये बहुत प्रसिद्ध है। मीर जाफर की गद्दारी के कारण ये युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई और मीर जाफर के धोखे के कारण हुई, और यहीं से अंग्रेजों ने भारत में अपनी राजनीति पकड़ बनाई थी। और वांडीवास का युद्ध जो 1760 ईस्वी में भारत में किसका भाग तय किया? तो ये फ्रांसीसियों का भाग तय किया, और अंग्रेजों का सत्ता यहाँ से अपने यूरोपियन का आक्रमण से मुक्त हो गया और फ्रांसीसियों को इसमें बुरी तरह हराया गया था। उसके बाद से अंग्रेजों को टक्कर देने वाली कोई यूरोपीय शक्ति बची नहीं थी। तो ये था 12वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था मराठाओं और अब्दाली के बीच में, और इसमें अंग्रेजों के लिए रास्ता साफ कर दिया, क्योंकि अब उन्हें रोकने के लिए मराठा की ताकत कमजोर हो चुकी थी और अब्दाली भी वापस अफगानिस्तान चला गया था। तो ये था 13वां क्वेश्चन। अब 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ के बाद अंग्रेजों को क्या अधिकार मिला? तो उन्हें लगान वसूलने का अधिकार मिल गया इस युद्ध के बाद, और अंग्रेजों को बिहार, बंगाल, उड़ीसा से टैक्स वसूलने का कानूनी हक मिल गया। अब अंग्रेज व्यापारी से शासक बन गए। तो यह टर्निंग पॉइंट था। और यह है 15वां क्वेश्चन। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो आपको बताना है इसका सही डिटेल, और इसका सही आंसर है 1799 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए मैसूर का शेर शहीद हुआ। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक थे। और ये है 16वां क्वेश्चन। चिलियावाला का युद्ध किनके बीच में हुआ? तो आपको बताना इसका सही आंसर, और इसका सही आंसर है सिख और अंग्रेज के बीच में हुआ था। और यह युद्ध दूसरे आंग्ल सिख युद्ध का हिस्सा था। इसके बाद अंग्रेजों ने पूरे पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। अब 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 17वां क्वेश्चन है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी मेरठ से। और इसका डिटेल यह है कि 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिक ने विद्रोह कर दिया। इससे भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई माना जाता है। तो इसे हमेशा ध्यान में रखें। 18वां क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, और यह 4 साल तक चला था। 11 नवंबर 2018 को समाप्त हुआ। 1918 में समाप्त हुआ 11 नवंबर को। इससे जर्मनी की हार हुई और दुनिया का नक्शा बदल गया, और दूसरे विश्व युद्ध की नींव भी इसी युद्ध के कारण पड़ी थी। चलिए अब देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने कब आत्मसमर्पण किया? तो जापान ने आत्मसमर्पण किया 1945 में, जब उस पर परमाणु बम गिराया गया हिरोशिमा और नागासाकी पर, और उसके बाद घुटना टेक दिया और दुनिया का सबसे विनाशकारी युद्ध समाप्त हुआ 1945 में। भारत चीन युद्ध 1962 का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण सीमा विवाद था, जो आज तक अभी भी चलते रहता है, कंटिन्यू। इसका डिटेल यह था कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की सीमा को लेकर यह युद्ध हुआ। इसके बाद भारत ने अपनी सैन्य शक्ति को और आधुनिक बनाना शुरू किया, लेकिन अभी भी यह विवाद समाप्त नहीं हुआ था। अब आपको बताना है कि 1965 के भारत पाक युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे उस समय प्रधानमंत्री। उन्होंने क्या नारा दिया था? जय जवान और जय किसान का, और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया था उस लड़ाई में। चलिए अब 22वां क्वेश्चन। 1971 के युद्ध में भारत की जीत के बाद कौन सा एक नया देश का उदय हुआ था? तो उदय हुआ किसका? बांग्लादेश का उदय हुआ। और उस समय भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को सरेंडर कराया। यह दुनिया के इतिहास में सेना का सबसे बड़ा सरेंडर माना जाता है, 93,000 सैनिकों का। चलिए 23वें क्वेश्चन को देखते हैं। कारगिल का युद्ध जो 1999 में हुआ किस महीने में लड़ा गया था? तो मई और जुलाई के महीने में यह लड़ा गया था। और
यह बहुत ऊंचे पहाड़ों पर लड़ाया गया था। 26 जुलाई को भारत ने पूरी तरह से जीत हासिल की, जिसे हम विजय दिवस कहते हैं। तो हर साल 26 जुलाई को विजय दिवस मनाया जाता है। वाटरलू का युद्ध जो 1815 ईस्वी में किस महान सेनापति की आखिरी लड़ाई साबित हुई? तो नेपोलियन की आखिरी लड़ाई साबित हुई। और यह नेपोलियन पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, लेकिन इस युद्ध में हारने के बाद उसका पतन शुरू हो गया। अब ये है अंतिम क्वेश्चन। सारागढ़ी का युद्ध 1897 में क्यों हुआ था, क्यों प्रसिद्ध है? तो 21 सिखों की बहादुरी के कारण यह प्रसिद्ध है। और इसका डिटेल यह है कि 21 सिख ने 10,000 अफगान हमलावरों का मुकाबला किया और आखिरी सांस तक लड़ते रहे। यह दुनिया का महानतम बलिदानों में से एक है। आखिर वो मारे गए, लेकिन फिर भी उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। तो इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।